सर्वे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्त्राई नो दुर्गा देवी नमस्तुते। हिमालय ने कहा, भगवती माहेश्वरी, अब तुम ज्ञान प्रदान करने वाले सांगोपांग योग का वर्णन करो, जिसके साधन से मैं तुम्हारे तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूं। श्री देवी कहने लगी, गिरिराज, योग न आकाश में है, न पृथ्वी पे और न पाताल में ही। योग के विशारद लोग कहते हैं कि जीव और आत्मा की जो एकता है वही योग है। निष्पाप हिमालय, उस योग में विघ्न करने वाले 6 दोष हैं। उनके नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतएव योगी साधक योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करें। योग के वे 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग साधकों को इसका सघन अध्ययन करना चाहिए। यम 10 कहे गए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और पवित्रता। पर्वतराज, मेरे द्वारा नियम भी 10 बतलाए गए हैं: तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांत का श्रवण, बुरे कामों में लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन। पद्मासन, स्वास्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, क्रमशः ये 5 आसन बताए गए। दोनों पैरों के दोनों तलुओं को जांघों पर रखें, हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है पद्मासन बतलाया गया है। जांग और घुटनों के बीच में पैर के तलुओं को अच्छी तरह रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वस्तिकासन कहते हैं। अंडकोश की सिरा के नीचे शीवन के दोनों और दोनों एड़ियों को अच्छी तरह रखकर तथा अंडकोश के नीचे रखे दोनों पैरों को हाथों से पकड़ बैठने का नाम योगियों को भद्रासन बतलाया। योगीगण इस आसन का विशेष आदर करते हैं। दोनों पैर क्रम से दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में उंगली रखकर दोनों हाथ स्थापन करके बैठने को वज्रासन कहा जाता है। और योगी जन एक जांघ के नीचे एक पैर को और दूसरी जांघ के नीचे दूसरे पैर को रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठते हैं, उसे वीरासन कहते हैं। योगी 16 मात्रा से अर्थात 16 बार प्रणव का उच्चारण कर सकें, उतने समय में ईड़ा वायु नासिका के द्वारा बाहर की वायु को खींचे, यह पूरक प्राणायाम है। फिर इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय तक सुषुम्ना में रोके रखें, इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। तदंतर 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला दक्षिण नासिका के द्वारा उसको बाहर निकाले, उसे रेचक प्राणायाम कहते हैं। योग शास्त्र के जानकार पुरुष इसको प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर को वायु को लेकर पूरा कुंभक और रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और क्रमशः मात्रा प्रणव के उच्चारण का समय बढ़ाता रहे। इस प्रकार का प्राणायाम पहले 12 बार, तदंतर 16 बार और फिर क्रमशः और भी अधिक बार करे। प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं, सगर्भ और विगर्भ। जो इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे ज्ञानी जन सगर्भ कहते हैं, और जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ जानना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम कंप उत्पन्न करने पर उसे मध्यम और भूमि त्याग पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं। जब तक उत्तम प्राणायाम तक ना पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। इंद्रियां स्वच्छंद रूप से अपने विषयों में विचरती रहती हैं, उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य, भुहों के बीच और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने का धारणा कहा जाता है। मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने अभिष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा गया है तथा जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भाव दोनों के एक को मुनियों ने समाधि बतलाया है। यह अष्टांग योग कहा गया है। अब तुम्हारे लिए मैं श्रेष्ठ मंत्र योग का वर्णन करती हूँ। पर्वतराज, इस पंचभूतात्मक शरीर को पिंड ब्राह्मण की युक्ति के अनुसार विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से मुक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधना से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, उनमें 10 मुख्य एवं उन 10 में भी 3 को सबसे मुख्य बतलाया गया है। ये मेरुदंड में चंद्र,
सूर्य और अग्नि रूपा होकर रहती है। बाईं ओर श्वेत वर्ण चंद्र रूपनी ईड़ा नाम की नाड़ी स्थित है। यह साक्षात अमृतमय शक्ति स्वरूप है। दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी नाम की नाड़ी है, पुरुष रूपा सूर्यमती है, सूर्य मूर्ति है। इनके बीच में सर्व तेजोमयी अग्नि रूपनी सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। इसके मध्य में विचित्र नाम की नाड़ी है, उसमें इच्छा ज्ञान क्रियात्मक करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रभा संपन्न स्वयं लिंग है। इसके ऊपर ह्रीम माया बीज है तथा उसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। हिमालय राज वह देवात्मा कुंडली मुझसे भिन्न नहीं है। इसके बाहरी भाग में स्वर्ण वर्ण की आवा वाले कमल का ध्यान करना चाहिए। इसके 4 दल है, उसमें वा शा 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 इन चारों अक्षरों का ध्यान करें। वह मूलाधार चक्र है, इसके ऊपर षटकोण 6 कोणों वाले कमल का ध्यान करें। यह अग्नि के सदृश दलों से युक्त हीरे के समान चमकदार है। यह वा भा मा या रा ला इन 6 अक्षरों से संपन्न उत्कृष्ट स्वाधिष्ठान चक्र। स्व शब्द से इसे परम लिंग रूप जानना चाहिए। इसके ऊपर नाभि देश में महान प्रभु से युक्त मेघ तथा बिजली के समान कांति वाला मणिपूरक नामक अत्यंत तेजोमय चक्र है। मणि के सदृश प्रभा होने से इसे मणि पद्म भी कहते हैं। यह 10 दलों से युक्त है और डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा इन 10 अक्षरों से संबंधित है। यह कमल विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण विष्णु के दर्शन का साधन है। इसके ऊपर सूर्य के समान प्रभा से संपन्न नाहत चक्र है। यह का खा गा घा अंग चा छा जा जा या टा ठा इन 12 अक्षरों से युक्त है। इसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाला वाणलिंग विराजित है। किसी भी आघात के बिना इसमें शब्द होता है। इससे इस शब्द ब्रह्ममय चक्र को मुनिगण अनाहत कहते हैं। यह चक्र आनंद सदन है, इसमें और इसमें परम पुरुष अधिष्ठित है। इसके ऊपर विशुद्ध नामक 16 दलों से युक्त कमल है। ये आ ई ऊ रेर रेर लेर लेर ए ऐ ओ औ अम हा इन 16 स्वरों से संपन्न है। इनका महान प्रवाह से युक्त धूम्र वर्ण है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से इसको विशुद्ध आराक्य चक्र कहा जाता है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का अधिष्ठान रूप आज्ञा चक्र है। इसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इससे इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह हा और छा 2 अक्षरों से युक्त है और अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है और उसके ऊपर रोहिणी चक्र है। सुब्रत, इस प्रकार आधार चक्रों का तुम्हारे सामने वर्णन किया गया। उसके और ऊपर सहस्त्रार्ष चक्र है। यह बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है, इसी से इसको शून्य चक्र भी कहते हैं। इसमें सहस्त्र दल है। संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा गया। अब क्या करना चाहिए सो बताती हूँ। पहले पूरक प्राणायाम के द्वारा आधार में मन लगावे, तदंतर बुधा और मेढ़ के बीच में उस वायु के द्वारा कुंडली शक्ति को समेट कर उसे जागृत करें। फिर लिंग भेदन के द्वारा स्वयंभू लिंग से आरंभ करके चक्रों के द्वारा उस कुंडली शक्ति को शून्य चक्र सहस्त्रधार तक ले जाए। पश्चात और पराशक्ति का सहस्त्रधार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एक भाव से ध्यान करें। ना शिव शक्ति के सम्मिलन से लाक्षारस के सदृश रहने वाले अमृत को लेकर योग में सिद्धि प्रदान करने वाली माया नाम की शक्ति को पान करा। फिर उस अमृत धारा के द्वारा 6 चक्रों में स्थित देवताओं को परित्रत करें। तदंतर उपयुक्त मार्ग से साधक उस कुंडली शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उसके लिए पहले के दूषित समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी अन्यता नहीं है। इसी से साधक बुढ़ापा, मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से छूट जाता है और उसे मुझ जगत जननी देवी में जो महान गुण है वे संपूर्ण गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तात इस प्रकार वायु के धारण करने का श्रेष्ठ योग तुमसे कहा गया है। अब तुम मेरे द्वारा सावधानी के साथ चित्त धारणा नामक योग सुनो। दिशा, काल और देश आदि के द्वारा अपरिच्छिन्न मेरे देवी स्वरूप में चित्त स्थिर करके तन्मय हो जाने पर बहुत शीघ्र जीव ब्रह्म के एक तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कदाचित चित्त में मलदोष रहने के कारण शीघ्र सिद्धि न प्राप्त हो तो योगी साधक को अव्यव योग के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। पर्वतराज, मेरे हस्त चरणादि मधुर मनोहर अंगों में चित्त को स्थिर करके एक एक अंगों को जयपूर्ण रूप से अभ्यस्त कराता हुआ फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप में मन को स्थिर करे, मेरे समस्त स्वरूप का ध्यान करे। हिमालय जब तक मेरे स्वरूप में मन का लय न हो जाए
तब तक इष्ट मंत्र का जप और हवन आदि करता रहे। मंत्र अभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाता है। योग के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः मंत्र और योग दोनों का समन्वय अभ्यास ही ब्रह्म संसिद्धि में कारण है। जिस घर में अंधेरा छाया हुआ हो उसमें घड़ा दिखाई नहीं देता, परंतु दीपक जलाने पर वह दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा भी मंत्र के द्वारा दृष्टि गोचर होने लगता है। पर्वतराज, इस समय मैंने समस्त अंगों के सहित सारी योग की विधि तुम्हें बतला दी, पर यह विद्या अनुभवी गुरु के उद्देश्य ही की जानी चाहिए। करोड़ों शास्त्रों के द्वारा इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः योग सिद्धि गुरुदेव की सानिध्य में रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए।